सुनूं क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। कठिन निर्घोष हूं, भीषण असनी का, प्रलय गांडीव का टंकार हूं। अपनी रचनाओं में जन जागरण के लिए हुंकार की गर्जना भरने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर शब्दों से ज्वाला जगाने वाले कलमकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी पाठकों के बीच वे अपनी ओजस्वी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। कविता में ऊर्जा, क्रांति और विद्रोह की ललकार उन्हें क्रांति चेतना के प्रखर प्रणेता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। जैसी कविताओं के माध्यम से जहां उन्होंने व्यवस्था के प्रति शुद्धता के भाव को व्यंजित किया है, वहीं अपनी अनेक कालजयी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने देश निर्माण से संबंधित संवेदनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस चिंतन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति उनका गद्य साहित्य भी है। यद्यपि कि पाठकों के बीच उनका कवि रूप ही अधिक उजागर हुआ है, तो भी उनका गद्यकार रूप कम महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चय ही दिनकर जी एक उत्कृष्ट कोटि के गद्यकार भी थे। उनके कुल पुस्तकों की संख्या 60 बताई जाती है, जिनमें 27 गद्य ग्रंथ हैं। इन गद्य ग्रंथों में संकलित रचनाओं में दिनकर जी का मौलिक चिंतन आज भी सार्थक है, प्रासंगिक है। कबीर साहब से भेंट शीर्षक रचना दिनकर जी की इसी विशेषता को उजागर करता निबंध है, जो एक काल्पनिक संवाद के रूप में प्रस्तुत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में हम दिनकर जी के इस बहुचर्चित निबंध की चर्चा करेंगे और इस संबंध में उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। कबीर की वैचारिक प्रासंगिकता की अभिव्यक्ति हेतु ही दिनकर जी ने इस निबंध की रचना की, जिसका साहित्य जगत में उल्लेखनीय महत्व। लेखक ने अपने प्रतिभा के बल पर क्रांतिकारी युग पुरुष कबीरदास से मुलाकात की कल्पना करके प्रश्नोत्तर द्वारा उनके सामाजिक, लोक मंगल तथा मानवतावादी विचारों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। निबंध में दिनकर जी ने यह प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है कि कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। विषमताग्रस्त समाज में समता की प्रतिष्ठा अपेक्षित है। धर्म की सत्ता निष्काम लोक सेवा और सदाचार में है। तत्वतः सभी धर्म एक है। कबीरदास यद्यपि कि मध्य युग के क्रांति पुरुष थे, किंतु आज भी उनकी विचारधारा विशिष्ट, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। आज कबीर का नाम कोई लेता है तो सहज ही चेहरे में फक्कड़पन, मस्ती और साहस उग आता है। वह अवधूत था। संसार के उदास और निष्क्रिय लोगों में सक्रियता पैदा करता और निजी मोह में डूबे लोगों को निर्वैयक्तिकता और मानवीय एकता का पाठ पढ़ाता। जो घर जाले अपना सो चले हमारे साथ, या फिर घूंघट का पट खोलवे तो ही पियो मिलेंगे कहता हुआ वह कर्मयोगी आज जनमानस में ऐसा समाया हुआ है कि मौत घाट की तरफ जाते परिवारजनों को भी कर्मलीन होने की प्रेरणा देता है और हंसा अकेला जाए जैसे मंत्र। कबीर का वर्ण्य विषय है ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निराकार है। मूर्ति पूजा व्यर्थ है, उससे ईश्वर सीमित हो जाता है। ईश्वर से अधिक महत्व गुरु का है। जाति भेद तथा बाह्य आडंबर शोषण के औजार है, इनसे मानवीयता खंडित हो जाती है। स्पष्ट है कि ईश्वर कबीर के बोध का बहुत गहरा रूपांतरण है।
और उनकी चेतना की समझ युग के साक्षात्कार के रूप में ही होती है। युग साक्षात्कार के मसले में कबीर की सामाजिकता निर्विवाद है। इस विषमतापूर्ण समाज में समता लाने के लिए कबीर ने अनेक प्रयास किए। कवि का जीवन और उनका काव्य भारत के सामंती रूढ़ियों, पाखंडों, आडंबरों और मिथ्यावाद के प्रति तीव्र विद्रोह की भावना से उत्पन्न हुआ है, जिसे धर्मगत, जातिगत और व्यक्तिगत सर्वत्र देखा जा सकता है। उनकी क्रांतिदर्शिता और समाजचेता रूप इस विषमतापूर्ण समाज में समता लाने के लिए आज भी प्रासंगिक है। दिनकर जी ने आलोच्य निबंध में कवि की इसी वैचारिक प्रासंगिकता को स्पष्ट करने के लिए और उसे स्थापित करने का प्रयास किया है। आइए निबंध के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के माध्यम से हम इसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। चूंकि यह निबंध एक कल्पित भेंट वार्ता के रूप में प्रस्तुत है, दिनकर जी निबंध के प्रारंभ में ही इसे स्पष्ट करते हैं। इस प्रसंग के आरंभ में ही कल्पना का गहरा फूट चाहिए। इसलिए कहता हूं कि कल्पना में एक दिन मेरी मुलाकात महात्मा कबीरदास से हुई और मैंने उनसे पूछा कि महाराज, आप तो भक्त भी थे और समाज सुधारक भी, किंतु आज संसार में भक्ति का स्वर मध्यम पड़ गया है और सर्वत्र समाज सुधार की भावना प्रबल दिखाई देती है। लोग परलोक को छोड़कर लोक की समाराधना में लीन है। यह संसार के लिए अच्छा हुआ या बुरा कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। बड़ी कृपा हो यदि इस विषय में आप अपने विचार हमें जानने दें। तब कबीरदास कहते हैं, भक्ति साधना और समाज सुधार ये परस्पर विरोधी काम नहीं है। मुख्य बात यह नहीं है कि तुम समाज सेवी हो या भक्त हो। देखने की बात तो यही हो सकती है कि तुम समाज सेवा या भक्ति किस भाव से करते हो। यदि तुम्हारी सेवा भावना निष्काम है तो तुम समाज सेवी होते हुए भी भक्त हो। इसके विपरीत भक्त होने पर भी यदि वासना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती तो तुम साधारण संसारी जीव। जब लगी भक्त सकाम है, तब लगी निष्कल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव। निष्काम सेवा भाव की व्याख्या के पश्चात दिनकर जी सामाजिक विषमताओं के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं तो कबीर विषमता के मानसिक दुर्ग की व्याख्या करते हुए इसे मानवता के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक घोषित करते हैं और कहते हैं, सभी उद्देश्य सकाम नहीं होते। सकामता वहीं देखी जा सकती है जहां मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करता है, जिसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं, परमार्थ अथवा परोपकार है। उस पर तुम सकाम होने का दोष नहीं दे सकते। और विषमताएं क्या मात्र आर्थिक हैं? उनसे कहीं विकराल समस्याएं तो वे हैं जो निरे जन्म के आधार पर एक मनुष्य को उत्तम और दूसरे को अधम बनाती है, एक को पूज्य और दूसरे को अस्पृश्य बताती है। विषमताओं का असली दुर्ग तो मनुष्य मन में अवस्थित है। जब तक यह दुर्ग नहीं टूटता, जब तक मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि जन्मना सभी मनुष्य समान है और सबको श्रेष्ठ एवं सुखी बनने का समान अधिकार है, तब तक समाज में फैली हुई विषमताओं का अंत नहीं हो। सामाजिक विषमताओं के मूल में मनुष्य का अहंकार निवास करता है। जाति का अहंकार, वंश का अहंकार, धन और शक्ति का अहंकार, सिद्धि और सफलता का अहंकार, ये सभी अहंकार विभाजक रेखाएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। इस क्रम में ज्ञान और कर्म की चर्चा के प्रसंग में कबीरदास स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म को भिन्न करोगे तो समाज में विषमता उत्पन्न होगी।
श्रेष्ठ समाज वही है जिसके सदस्य ज्ञान और कर्म में से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को अधम नहीं मानते। आगे धर्म के विस्तृत स्वरूप की चर्चा के आस में जब दिनकर जी कबीरदास से निवेदन करते हैं कि अच्छा बाबा, ये बात तो हो गई, अब धर्म के विषय में कुछ कहिए, तो कबीर साहब बोलते हैं, तो इतनी देरी से क्या मैं धर्म छोड़कर किसी अन्य विषय की बातें कह रहा था? ऐसा क्यों समझते हो कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बच्चा है तथा जुलाहे के करघा घर या मोची के मोची खाने अथवा राजनीति के दफ्तर में वह नहीं रह सकता। जीवन के दो टुकड़े नहीं है कि एक में धर्म का आसन हो और दूसरे में छल और प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता। यह तो धर्म और अधर्म के बीच समझौते का उदाहरण होगा। धर्म संपूर्ण जीवन की पद्धति है। धर्म जीवन का स्वभाव है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ कार्य तो धर्म की मौजूदगी में करें और बाकी कामों के समय उसे भूल जाए। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो इस विश्वास का सबूत हमारे आचरण में मिलना ही चाहिए। पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म के बाहरी रूप हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत और पंडित तथा पुरोहित की प्रथा ये धर्म के ढकशोले हैं। सच पूछो तो सभी धर्म एक है, केवल पूजा विधियों के कारण वे अनेक दिखाई देते हैं। इसलिए कहता हूं कि पूजा विधियों को छोड़ दो और सभी धर्मों को एक हो जाने दो। सभी धर्म एक। उल्लेखनीय है कि निबंध में कबीर की रचना धर्मिता के बहाने दिनकर ने एक नए समाज की कल्पना की है, जहां विषमता का मानसिक दुर्ग न हो, ज्ञान और कर्म में समन्वय हो, धर्म संपूर्ण जीवन की पद्धति हो और जहां मानवतावादी विचारधारा का प्राधान्य हो। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि कबीर की वैचारिक प्रासंगिकता की अभिव्यक्ति हेतु ही दिनकर जी ने इस निबंध की रचना की। निबंध कबीर साहब से भेंट काल्पनिक ही सही, लेकिन दिनकर ने अपने तात्कालीन समस्याओं के मद्देनजर अद्भुत और अविस्मरणीय संवाद को रचा है। निश्चय ही यह निबंध दिनकर की गद्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है।